हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मौसम राजस्थान के परिचय के बारे में मैं जनरली आपसे डिस्कस कर रहा था। तो देखिए, राजस्थान की स्थिति को समझने के लिए मैंने कहा कि अक्षांश और देशांतर का नॉलेज प्रॉपर रूप से होना बहुत ज़रूरी है। मैं मोटे मोटे तौर पर थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अक्षांश के बारे में और उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके बारे में, देशांतर के बारे में। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। पृथ्वी पर ये हुआ क्षैतिज और ये हुआ लंबवत। पृथ्वी पर क्षैतिज रूप की मैं बात करता हूं। पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में मैं बात करता हूं। पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची गई काल्पनिक, क्षैतिज रूप में खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं हैं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। देखो, अक्षांश जो रेखाएं हैं ये वृत्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं? वृत्ताकार। वृत्ताकार का तात्पर्य यहां से खींच दिया हमने और निश्चित रूप से पीछे गोला खींचते हुए ऐसे हम आ जाएं। तो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। जैसे मान लो मैं ग्लोब पर आपको दिखाता हूं, ये हमारी ग्लोब है और इस ग्लोब में मैंने कहा ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये पूर्व और ये पश्चिम। क्षैतिज रूप में मतलब ऐसे क्षैतिज रूप में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। और अक्षांश रेखाएं क्या होती है? मैंने कहा कि देखो, बीचों बीच में मान लो मैंने एक लाइन खींच दी है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। देखो, अब मैं बात करूं वह अक्षांश जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, ये उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध, दो बराबर भागों में क्या करे? डिवाइड करे। वह अक्षांश कहलाता है भूमध्य रेखा। क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा। इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश और इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भूमि को मध्य से विभाजित करने वाली रेखा। भूमि को मध्य से दो पार्टों में डिवाइड करने वाली उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करने वाली रेखा भूमध्य रेखा। इसी को बोल दिया 0 डिग्री अक्षांश और इसी को बोल दिया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब विषुव की ओर, मतलब सूर्य की ओर। सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष भर क्या चमकता है? सीधा चमकता है। ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा कि क्षैतिज रूप से, देखो ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक है, इनकी कल्पना की गई है टॉलमी जो है भूगोलवेत्ता है, इनके द्वारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं की क्या की गई? कल्पना की गई। वास्तव में ऐसा नहीं है कि भाई ईश्वर ने या अल्लाह ने क्या कर दी हो, इसके ऊपर लाइन खींच दी हो। ठीक है। देखो, हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा की बात हो गई है, वह अक्षांश जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करे? डिवाइड करे। अब मैं संख्या की बात करता हूं। संख्या की मैं बात करूं, देखो ये 0 है, 0 के बाद फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते हुए उत्तरी ध्रुव पर जाएंगे। 0 से लेकर यहां 1 और 1 से लेकर कितना? 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही यहां 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 यहां भी कितना? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब मैं संख्या बात करूं कि भाई पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, तो निश्चित रूप से एक तो 0 हुआ और 1 से लेकर के 90 और यहां भी 1 से लेकर के 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में। 0 को ना हमने इधर काउंट किया ना इधर काउंट किया, 1 0, मतलब पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं? 181, 181। लेकिन यहां एक और डिजिट आपको देखने को मिलेगा 179। 179 क्या है? 179 है अक्षांश रेखाएं। क्या है? अक्षांश रेखाएं। यहां मैंने बात की अक्षांश केवल और यहां मैं बात कर रहा हूं अक्षांश रेखाएं। ये क्या है? ये अंतर क्यों आया? देखिए, निश्चित रूप से मैंने कहा सबसे बड़ा यहां अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वृत्ताकार होती हैं
और वह अक्षांश जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करे भूमध्य रेखा कहलाता है। भूमध्य रेखा, देखो आपसे पूछा जाए भाई पृथ्वी पर सबसे बड़ा गोला कहां बनता है? भूमध्य रेखा पर बनता है, बीचों बीच में बनता है। और बीचों बीच के बाद फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? कम होगी, और कम होते होते ये रेखा ना रहकर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगा। और बिंदु में कन्वर्ट होने का मतलब अब ये क्या नहीं है? रेखा नहीं है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो रेखा नहीं है, क्या है? बिंदु है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में हम चलेंगे, ये गोला छोटा होता होता यहां बिंदु का रूप ले लेगा, तो ये भी बिंदु है, रेखा नहीं। रेखा और बिंदु की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। गणित के स्टूडेंट ज्यादा समझते हैं इसके बारे में। तो ये दोनों 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दोनों हम क्या कर देते हैं? रेखा ना है, बिंदु है, इसलिए 2 कम कर देते हैं। और यहां से 2 कम करते हैं तो डिजिट निकल के आते हैं 179। हम कह सकते हैं टोटल अक्षांश 181 और टोटल अक्षांश रेखाएं 179। देखिए यहां 2 शब्द में, अब मैं संख्या की मैंने यहां बात कर ली है, 179 भी हो सकती है अगर अक्षांश रेखाएं की बात करें, और 181 केवल अक्षांश की बात करें। 2 शब्द और सुने होंगे आप लोगों ने। एक शब्द है कर्क रेखा और दूसरा शब्द है मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है? देखिए मैं यहां लिख देता हूं, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। हम 0 से उत्तरी गोलार्ध में 90 तक चल सकते हैं। 0 से कितना? 90 तक। लेकिन हमने 0 से चलना स्टार्ट किया 1 2 3 और हम चले 23.5 डिग्री। और कहां चले? उत्तरी गोलार्ध में चले। और क्या चले? अक्षांश चले। 23.5 डिग्री उत्तरी, चूंकि उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, और क्या चले? अक्षांश चले। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। देखो अभी मैंने कहा था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, तो आधा डिग्री बराबर 30 मिनट। तो इसको मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूं 23 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि आधा डिग्री के स्थान पर मैंने 30 मिनट लिख दिया। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में हम चले 1 से 90 तक चल सकते हैं। यहां भी हमें कितना चलना है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा। तो देखो ये अक्षांश की बात की मैंने आपसे, कर्क रेखा और मकर रेखा की बात की, भूमध्य रेखा की बात की। पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत कहां बनता है? भूमध्य रेखा पर बनता है। क्यों बनता है? भूमध्य रेखा बीचों बीच में है और बीचों बीच में सबसे बड़ा क्या बनेगा? व्रत बनेगा। तो ये तो अक्षांश की बात हुई। अब मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में? देशांतर के बारे में। देखो देशांतर के बारे में अगर देखा जाए, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर वापस से नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाई? अक्षांश कहलाई। और हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं, उनकी अगर हम बात करते हैं, देखो अक्षांश या भूमध्य रेखा जो है उसने पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में डिवाइड किया था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहां मैं बात करूं, यहां 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है। ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। देखो अब मैं कहूं कि भाई देशांतर क्या है? पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। यहां थी क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाएं, यहां उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखो देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। क्या होती हैं? अर्धवृत्ताकार होती हैं। देखो कैसे होती हैं, मैं पृथ्वी पर बात करता हूं, ये हमारी ग्लोब है। अब तक हम क्षैतिज की बात कर रहे थे, अब हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहे हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक समाप्त। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। जैसे अगर ये वृत्ताकार होती तो यहां से स्टार्ट होती और पीछे घूमते हुए वापस चलते हुए यहीं आ जाते, तब हम इनको क्या बोल देते? वृत्ताकार बोल देते। चूंकि यहां से स्टार्ट हो रही है और केवल यहां समाप्त हो रही है, इसका मतलब पीछे कोई और देशांतर है। जैसे मान लीजिएगा मैं 0 डिग्री देशांतर की बात करता हूं, ये 0 डिग्री देशांतर है। अगर देशांतर रेखाएं वृत्ताकार होती तो पीछे भी 0 डिग्री देशांतर ही होता। चूंकि हम जानते हैं देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, तो आगे 0 है तो पीछे कोई और होगा। देखो 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे
180 डिग्री देशांतर होता है। तो ये 0 डिग्री देशांतर है और इसके जस्ट पीछे चूंकि हम दिखा नहीं सकते मैप पर, 3 डायमेंशनल कंडीशन नहीं दिखा सकते, तो ये 0 है, इसके पीछे क्या है 180 है। ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए मैं आपसे एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर की बात करता हूं। 0 डिग्री देशांतर, जिनको 0 डिग्री देशांतर जो है बेसिकली इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण विश्व का जो समय है, संपूर्ण विश्व का जो समय है वो इसी देशांतर के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है, इसलिए इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। तो ये 0 डिग्री की बात हुई। इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर है। देखो 180 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग संपूर्ण विश्व में तिथियों का निर्धारण होता है। यहां समय का निर्धारण हुआ और यहां तिथियों का निर्धारण होता है, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेटेड लाइन IDL के नाम से भी जाना जाता है। डिटेल से बात करूंगा मैं, समय इसके अकॉर्डिंग कैसे निर्धारित होता है और तिथियां इसके अकॉर्डिंग कैसे निर्धारित होती है, लेकिन फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं, अलग से एक क्लास इसके लिए लेके आएंगे, समय निर्धारण वाली क्लास। ठीक है, तो 0 डिग्री आगे वाली लाइन 0, पीछे 180। अब मैं संख्या की बात करता हूं आपसे, किसकी? संख्या की बात करता हूं भाई, कितने देशांतर हैं पृथ्वी पर, कुल कितने देशांतर हैं। तो मैं बात करूं, देखो ये 0 है और ये पीछे 180, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में 1 से चलते हैं, ये पूर्वी गोलार्ध, या हम पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते हुए पीछे आते हैं। 0 से हमने शुरुआत की, कहां तक शुरू चले हम? 180 तक। 0 से 180 मतलब आप सोच रहे हैं 180 होगा, नहीं 181, क्योंकि 0 भी काउंट किया है। 0 से लेकर 10 तक मतलब 11 और 1 से लेकर 10 तक मतलब 10। तो 0 से 180 की बात की तो 181 होंगे। 0 को शामिल कर लिया है। अब देखिए 0 को शामिल कर लिया है, 180 को शामिल कर लिया है। अब हम पश्चिमी गोलार्ध में बात करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और घूमते हुए पीछे आएंगे 179, क्योंकि 180 को ऑलरेडी काउंट कर लिया है। तो 1 से स्टार्ट किया हमने पश्चिमी गोलार्ध में और 179 मतलब 179 मतलब 360। तो पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर होते हैं? 360 देशांतर होते हैं। कितने अक्षांश? 181। कितनी अक्षांश रेखाएं? 179। तो मैं देखो मोटी मोटी सी बात की है मैंने, डिटेल से मैं और आगे समय निर्धारण वाले चैप्टर में आपसे पुनः अक्षांश देशांतर के बारे में बात करूंगा। चूंकि अभी हम स्थिति की बात कर रहे हैं, इसलिए मोटी मोटी बातें मैंने आपसे अक्षांश और देशांतर के बारे में की हैं। देखो अक्षांश और देशांतर का मोटा मोटा नॉलेज लेने के बाद अब मैं राजस्थान की स्थिति के बारे में पुनः आपसे बात कर रहा हूं। राजस्थान की स्थिति हमने लिखा था 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और दूसरी हमने बात की थी 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमने बात की 0 डिग्री देशांतर और ये हमने बात की 0 डिग्री अक्षांश। हम जानते हैं ये इंडिया है, ये इंडिया का मैप हम देख लेते हैं, और यहां कौन है? ये राजस्थान है। निश्चित रूप से यहां नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट। हम जानते हैं इंडिया जो है पृथ्वी के कहां? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पहले मैंने आपको बता दिया है। इस इंडिया को उठा के मैं सीधा पृथ्वी पर रख देता हूं, मतलब ये नॉर्थ और ये ईस्ट, मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहां हमने इंडिया को उठा के रख दिया और यहां है हमारा कौन? राजस्थान। देखिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो इसको उत्तरी ही क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, इसका मतलब उत्तरी अक्षांशों की बात करेंगे। अगर इंडिया दक्षिणी गोलार्ध में होता तो हम यहां उत्तरी ना लिखकर क्या लिखते? दक्षिणी लिखते। देखो अक्षांश के बारे में पहले जानकारी ले लिए, अब हमने उत्तरी ही क्यों लिखा, दक्षिणी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में होता तो यहां दक्षिणी लिख देते। दूसरा मैं बात करूं यहां पूर्वी क्यों लिखा? क्योंकि इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। कहां है?
पूर्वी गोलार्ध में है, ना कि पश्चिमी गोलार्ध में। अगर इंडिया पश्चिमी गोलार्ध में होता निश्चित रूप से यहां पश्चिमी लिख देते। ये तो हुई पूर्वी, उत्तरी, पूर्वी और इसकी बात। अब मैं आपसे बात करता हूं, देखिए राजस्थान की अक्षांश स्थिति है 23-3 से 30-12। जीरो से हम चल सकते हैं कितना, उत्तरी गोलार्ध में 90 तक चल सकते हैं। चलना हमने स्टार्ट किया, जीरो के बाद 1, ये देखो मैं ये भी, ये इंडिया का नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जो इंडिया का होगा वो राजस्थान का होगा। जीरो से चलना स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7, और जैसे हमने चलना स्टार्ट किया राजस्थान का कौन सा हिस्सा आया, उत्तरी आया या दक्षिणी आया, दक्षिणी हिस्सा। राजस्थान का ये दक्षिणी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है। दक्षिणी हिस्सा आया तो पहले 23-3 आएगा या 30-12, क्योंकि जीरो से चल रहे हैं तो पहले 23-3 आएगा, उसके बाद 24 25 26 27 28 29 और ये 30-12। इसका मतलब क्लियर हो गया है, उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे, अक्षांश चलेंगे 23-3 से 30-12, मतलब 23-3 दक्षिण में आएगा और 30-12 कहां, उत्तर में आएगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन था हमारा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरेगा, क्योंकि हम जानते हैं 23 यहां से गुजर रहा है तो 24 यहां से गुजरेगा, और दक्षिण में कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला है, तो आंसर क्लियर हुआ। आपसे पूछे थे 29 डिग्री कहां से गुजरेगा, तो भाई यहां से 29 गुजरेगा, यहां से 30 तो श्रीगंगानगर से गुजरेगा। ठीक है, इस प्रकार से श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से। तो क्वेश्चन का आंसर भी हमारे साथ के साथ निकल के आया। पहले ये क्लियर हुआ कि साउथ में, दक्षिण में लिखेंगे 23-3 और उत्तर में लिखेंगे 30-12, और क्यों लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। जीरो से चलना हमने उत्तरी गोलार्ध में स्टार्ट किया, पहले 23-3 आया और उसके बाद 30-12 आया। अब मैं बात करता हूं किसकी, देशांतर की। हम जानते हैं ये 0 डिग्री देशांतर है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है, हमें तो पूर्वी गोलार्ध में चलना है। जीरो से चलना स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7, और पीछे घूमते हुए कितना चल सकते हैं हम, 180, ऐसे घूमते हुए पीछे 180 तक चल सकते हैं। लेकिन जब हम यहां से जीरो से चलना हमने स्टार्ट किया पूर्वी गोलार्ध में, तो फिर इंडिया का आया पश्चिमी डायरेक्शन, पश्चिमी दिशा आई। इंडिया की जब पश्चिमी डायरेक्शन आई तो राजस्थान की भी मतलब पश्चिमी आई, तो यहां आया 69-30। उसके बाद आगे चले 70 71 72, और यहां आया 78 17। इसका मतलब मैं अब राजस्थान की बात करता हूं, ये राजस्थान में यहां लिखेंगे 23-3 और यहां लिखेंगे 30-12, यहां लिखेंगे 69-30 क्योंकि जीरो से चलते हुए आ रहे हैं हम, और 70 71 72, और लास्ट में यहां 78 17। अब आपसे पूछा गया, मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था 70 डिग्री कहां से गुजरेगा, जब 69 यहां से गुजर रहा है तो 70 यहां कौन है, जैसलमेर है, जैसलमेर से गुजरेगा। लगता नहीं कि जैसलमेर से। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दक्षिण में 23-3 लिखेंगे और उत्तर में 30-12, पश्चिम में 69-30 लिखेंगे और पूर्व में 78-17। तो इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान की स्थिति के बारे में मैंने आपसे जनरल डिस्कस किया है। आगे मैं राजस्थान की स्थिति से संबंधित बनने वाले क्वेश्चन और साथ में समय निर्धारण की आपसे क्या करूंगा, बात करूंगा। देखिए अब मैं राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति से संबंधित कुछ और कंटेंट की आपसे बात करता हूं। देखिए हमने कहा कि भाई राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार प्रॉपर रूप में हम जान चुके हैं। यहां हमने लिखा था 23 डिग्री 3 मिनट और यहां लिखा था हमने 30 डिग्री 12 मिनट। यहां हमने लिखा था 69 डिग्री 30 मिनट और यहां लिखा था 78 डिग्री 17 मिनट। देखो मैं मैप पे आपसे बात कर लेता हूं। यहां मैंने बात की जीरो से हमने चलना स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 और यहां आया 23 डिग्री 3 मिनट। उसके बाद हमने 24 25 26 बीच में 27 28 29 और ये 30। तो सबसे ऊपर की बात करते हैं तो सबसे ऊपर श्री गंगानगर की बात करेंगे तो सबसे ऊपर आएगा क्या, 30 12। अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि भाई राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय जो अंतर है वो कितना है। तो सबसे पहले देखो अक्षांशीय अंतर की मैं आपसे बात करता हूं। अक्षांशीय अंतर कितना है तो हम जानते हैं 23 3 से 30 12। तो 30 12 में से क्या घटा देंगे, 23 डिग्री 3 मिनट घटा देंगे, निकल के आए। देखो 12 मिनट में से 3 मिनट घटाएंगे तो निश्चित रूप से कितना निकल के आएगा, 9 मिनट। और 30 में से 23 घटाएंगे तो 7 मिनट, तो 7 डिग्री 9 मिनट तो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय अंतर है।
देशांतरीय अंतर की अगर मैं बात करता हूं तो देशांतरीय अंतर में हम क्या करेंगे, 78-17 में से क्या घटा देंगे, 69-30 घटा देंगे। देखो जब हम इनको घटाएंगे यहां एक समस्या पैदा होती है। हम सीधा घटाते हैं तो देखिए 7 में से 0 घटाएंगे 7, 1 में से 3 नहीं घटता, यहाँ से हासिल ली, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, फिर यहाँ 7 में से 9 नहीं घटते, 1 हासिल यहाँ से ली, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, और यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, ये निकल के आएगा। लेकिन ये हमारा आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ हमने हासिल ली, ये डिग्री है और ये क्या है, मिनट है, सीधा हासिल नहीं ले सकते। हासिल लेने का मतलब समझिए वापस, देखिए अगर इसको घटाना है तो ऐसे घटाएंगे, 17 मिनट में से 30 मिनट नहीं घटते, एक हासिल यहाँ से लेंगे मतलब 1 डिग्री यहाँ से लेंगे, और 1 डिग्री लेने का मतलब कितने मिनट लिए, 60 मिनट। अब 60 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो कितने हुए, 77, 77 में से 30 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 47। अब यहाँ एक इधर ले लिया 77, 77 में से 69 घटाएंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट। तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय जो अंतर है वो है, अक्षांशीय अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतरीय अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये तो हुई अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर की बात। अब आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान में कौन से अक्षांश की लंबाई सर्वाधिक है। देखिए अक्षांश की जहां तक बात आएगी, 23 से हम चल रहे हैं 24, 25, 26, बीचों बीच में 27, 28, 29 और ये 30। तो हम ये कहें कि भाई राजस्थान के लगभग बीचों बीच से जो अक्षांश गुजरेगा उस अक्षांश की लंबाई क्या होगी, सर्वाधिक होगी। और बीचों बीच से हमारा गुजर रहा है कौन सा, 23 के बाद 24, 25, 26, 27। तो राजस्थान में 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसकी लंबाई क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान के में कौन से देशांतर की लंबाई सर्वाधिक है। देखिए हम यहां से बात करते हैं 69, 30 से 78, 17। इधर मैप पर हम देखें, यहां लिख देते हैं 69, 30 और यहां लिख देते हैं 78, 17। अब देखिए 69, 30 से हम चलते हैं, 69, 30 से 70, 71, 72, 73, बीचों बीच में आता है 74, फिर 75, 76, 77 और फिर 78। इसका मतलब बीचों बीच से जो देशांतर गुजरेगा उसकी लंबाई क्या होगी, सर्वाधिक होगी। और बीचों बीच से गुजरने वाला जो देशांतर है वो कौन सा है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान में 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर की लंबाई क्या है, सर्वाधिक है। तो ये तो हुई अक्षांश और देशांतर की बात। देखो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन में और आपसे बात कर सकता हूं। एक शब्द हम काम में लेते हैं, कर्क रेखा। कौन सा शब्द, कर्क रेखा। देखो हम जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको कहा जाता है क्या, कर्क रेखा। ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं कर्क रेखा किसे कहा जाता है। अब देखिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट है। अब 23 डिग्री और 1 डिग्री में होता है कितना मिनट, 60 मिनट। आधा डिग्री बराबर होता है कितना मिनट, 30 मिनट। यहां कर्क रेखा को मैं लिख सकता हूं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिए हम चल रहे हैं 23 डिग्री 3 मिनट से। कहां से चल रहे हैं, 23 डिग्री 3 मिनट से। यहां से हम चल रहे हैं 23 डिग्री 3 मिनट से। यहां से चलेंगे 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर आएगा 23 डिग्री 30 मिनट। देखो यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, ये हम जानते हैं 23 3 है और ये हम जानते हैं 24 है। इनके बीचों बीच में आएगा क्या, 23 डिग्री, या हम 23.5 बोल दें या 23 डिग्री 3 मिनट बोल दें। और 23.5 को हम बोलते हैं कौन सी रेखा, कर्क रेखा। अब देखिए हम कहते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। बिल्कुल सही बात। देखिए ये कर्क रेखा है, ये एक जिला है, मैं आपको मैप पर दिखाता हूं। ये एक जिला है बांसवाड़ा और ये एक जिला है डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से हम ये कहें कि कर्क रेखा जो है राजस्थान में बांसवाड़ा को मध्य से विभाजित करती हुई और डूंगरपुर के दक्षिणी सिरे से होकर क्या करती है, गुजरती है। एक मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, कुछ गाइडों में आपको मिलेगा बांसवाड़ा से गुजरती है और डूंगरपुर को स्पर्श करती है। ये गलत है। गुजरना और स्पर्श करना कोई अलग बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बीचों बीच से जाए तो गुजरना माने और बीचों बीच से नहीं जाए तो स्पर्श करना माने, ये बात गलत है।
तो हम क्लियर कह सकते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से क्या करती है, गुजरती है। बांसवाड़ा में ज्यादा, और हम डूंगरपुर में भी एक पॉइंट हम देखते हैं, चिखली गांव, डूंगरपुर के चिखली गांव से होकर गुजरती है। ओवरऑल इसकी लंबाई के बारे में हम बात करते हैं, इसकी लंबाई जो है 26 से 27 किलोमीटर, 26 से 27, लगभग 26 से 27 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में कर्क रेखा की है। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से, 2 जिलों से गुजरती है। देखो कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से क्यों गुजरती है, क्योंकि हम जानते हैं 0 से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो पहले 23-3 आएगा, फिर 23.5 आएगा, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से ही गुजरेगी। देखो आगे मैं बात करूं कर्क रेखा के बारे में ही, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। देखो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिला मुख्यालय का तात्पर्य है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अलवर जिले की मैं बात करता हूं तो अलवर शहर की प्रॉपर बात की जाए तो वो जिला मुख्यालय है, लेकिन भिवाड़ी जो है अलवर में, या हम कहें कि भाई बहरोड जो है वो अलवर का जिला मुख्यालय नहीं है, वो अलवर जिले में आता है, लेकिन अलवर का जिला मुख्यालय वहां है जहां जिला प्रशासन बैठता है। तो हम ये कह सकते हैं कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय। देखो ये एक जिला है, मैंने कहा बांसवाड़ा है, ये बांसवाड़ा जिले का जिला मुख्यालय है, यहां ये डूंगरपुर जिले का जिला मुख्यालय है। पास में ही एक और जिला में बात करूं आपसे, प्रतापगढ़ जिला है, ये प्रतापगढ़ जिले का जिला मुख्यालय है। यहाँ एक और जिला है, ये झालावाड़, ये झालावाड़ जिले का जिला मुख्यालय यहाँ है, ठीक है, ये उदयपुर जिले का जिला मुख्यालय है। ओवरऑल कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय की मैं बात करूंगा तो किस जिले का है, बांसवाड़ा का है, फिर डूंगरपुर का है, उसके बाद प्रतापगढ़ का है। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, हम कह सकते हैं कौन से जिले का है, बांसवाड़ा जिले का है। आपसे पूछा जाए कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय, अब दूर की बात करेंगे तो फिर यहां है श्री गंगानगर जिला, तो सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय जो है वो किसका है, श्री गंगानगर। सबसे निकट और सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय किसका है, श्री गंगानगर जिले का है। अब मैं बात करता हूं कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला कौन सा है, यहां कंफ्यूजन रहता है। देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से तो कर्क रेखा गुजरती है, तो इनको तो हम निकट और दूर मान ही नहीं सकते, चूंकि हम जानते हैं कि भाई बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है, तो इनको निकट दूर कैसे मान सकते हैं। इनके बाद अगर हम देखें तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जो जिला है वो है प्रतापगढ़। कौन सा जिला, देखो प्रतापगढ़ जो जिला है वो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित, कर्क रेखा को टच नहीं करता है, कर्क रेखा को टच नहीं करता है, लेकिन उसके सबसे क्या है, निकट स्थित है। आप ऐसे समझिए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन एक जिला है हमारे पास, कौन सा, ये एक जिला है हमारे पास जालोर। कौन सा जिला, जालोर जिला। देखो जालोर जिले के बारे में कहा जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श तो नहीं करता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है। ऐसे ही प्रतापगढ़ जिला कर्क रेखा को स्पर्श तो नहीं करता, लेकिन कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। तो हम कहें कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला कौन सा है, प्रतापगढ़ है। और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिले की वापस में बात करता हूं तो फिर कौन है, श्री गंगानगर। तो इस प्रकार से देखिए हमने राजस्थान की अक्षांश देशांतरीय स्थिति, उससे संबंधित कर्क रेखा, उससे संबंधित क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात की है। आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना ही आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, अक्षांश देशांतर को प्रॉपर वे में समझने के बाद ही समय निर्धारण के टॉपिक को हम प्रॉपरली क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेके आऊंगा समय निर्धारण कैसे सीखते हैं, समय निर्धारण कैसे करते हैं। मान लीजिएगा लंदन में कुछ बज रहा है तो इंडिया में कितना बजेगा, पाकिस्तान में कितना बजेगा, बांग्लादेश में कितना बजेगा, लंदन में कितना बजेगा, इन सारी कंडीशंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको सिखाएंगे समय निर्धारण कैसे किया जाता है। धन्यवाद।